जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तगणों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ एकादशी व्रत से जुड़ी पुण्य फल देने वाली, आपके व्रत को पूरा करने वाली सभी कथा एक साथ। कहा जाता है कि जो भी भक्त विष्णु भगवान का ध्यान करके कथाओं को मन लगाकर श्रवण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना को जल्दी पूरी कर देते हैं। इसलिए कथा को पूरा श्रवण जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आगे दूसरों को भी शेयर करें। तो आइए सुनिए कथा शुरू करने से पहले मैं आपको एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहती हूँ। एकादशी व्रत विधि। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें तथा भोग विलास से दूर रहे। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह भी संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर ले या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करे कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ी दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो एक प्रकार का धान है। साग, शहद, तेल और अत्यंबु पान, अधिक जल का सेवन, इनका सेवन ना करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शकरा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। एकादशी व्रत विधि 2। फलहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी ना करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीव की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाए। मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए।
एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर श्री एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वालों पर भूल कर भी क्रोध नहीं करे। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को मिष्ठान दक्षिणा दे प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। एकादशी व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजय एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि के देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है
और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख करके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि के देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। महात्म्य। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भक्त परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद को प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते हैं, समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसे कोटि जन्मों के लिए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम तथा अत्रि रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुख रविंद्र का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वो यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं वे ही धन्य हैं।
जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है उन्होंने यज्ञ दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय है। जिसने वर्दिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पीसा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोतों से ऋग वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्र से संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्रोतों से वह गीत, वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्यमयी भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात्रि में भगवान केशव का पूजन करते समय पढ़ता है या सुनता है उसका पुण्य कितना है यह मैं नहीं जानता। कदाचित भगवान विष्णु जानते होंगे। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नवद और तांबुल यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंड वध पढ़ते हैं वे योग बेताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भगवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ सालग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों क्या करते हैं? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी,
जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप को बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। भेष रूपी लक्ष्मी माता ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी के उत्तर सुन सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा।
पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। सत्यनारायण की कथा कराने से सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। घर में अन्न धन की भंडार भर जाती है। इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण की जय अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारक, भक्तों को दुख दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहे। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सब कुछ विस्तार से बतलाइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है।
मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब सुनिए दूसरा अध्याय। जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्रीप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे ब्रीपो, मैं अब और क्या कहूँ? हे मुनिवर, संसार में उस ब्रीप से सुनकर और किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्रीप धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्रीप को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि का वृद्धि हुई है। ब्रीप से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर
वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करने देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह में करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोगवानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया।
इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाई लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जामाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलवाती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलवती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने पारिवारिक व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वानिक पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महान भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन देकर वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 4 अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक बानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा
और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा वचन कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करे और पहले के समान नौका में धन भर दे। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अपनी अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने को भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कालावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आजा। माता के ऐसे वचन सुन कालावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिए। कालावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालक में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख का सामना किया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गौ वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। गौ वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा गौ वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है।
सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। वह बुढ़िया माई रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी, लेकिन रोज पानी पड़ने के कारण गल जाया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह कारीगर से बोली, भैया क्या आप मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना देंगे? तो कारीगर बोले, जितने देर में हम तेरे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, उतने देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, इसलिए हमारे पास समय नहीं है, तुम जाओ, किसी और को बोलना। बुढ़िया फिर से कहने लगी, भैया कृपा करके मेरे लिए गणेश जी की मूर्ति बना दो, आपकी बहुत भला होगा। लेकिन वह कारीगर एक न सुना। बस क्या था, बुढ़िया माई को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। कहते हैं ना, कभी कभी जो भी बात दिल से कह दिया जाए, कभी कभी सच हो ही जाता है, और वैसा ही हुआ। अब तो कारीगर जितना भी दीवार को बनाता था, दीवार अपने आप टेढ़ी हो जाती थी। वह चिंता में पड़ गया, आखिरकार ये दीवार सीधी क्यों नहीं बन रही है। इस तरह करते करते शाम हो गया। अब शाम को सेठ अपने घर को आया। उसने कारीगर से कहा, अरे तुम आज कुछ काम ही नहीं किया। तो कारीगर कहने लगा, मैं तो सुबह से परेशान हूँ दीवार को बना बना कर, लेकिन ये दीवार हमेशा टेढ़ी बन जा रही है। बात यह है कि एक बुढ़िया यहाँ पर आई थी। उसने मुझसे कहा कि गणेश जी की मूर्ति बना दो, लेकिन मैंने कहा जब तक तुम्हारे लिए हम गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, तब तक हम ये दीवार को ही खड़ी कर लेंगे। बस मैंने उसके लिए गणेश जी बनाने से इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से से कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तब से अब तक मैंने इतने बार दीवार बनाए, लेकिन दीवार हमेशा टेढ़ी ही बनती जा रही है। कारीगर की बातें सुन सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और सेठ ने कहा, हे बूढ़ी अम्मा, हम तेरे लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी हो जाए। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा से सेठ का दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने खुशी खुशी मन से सोने की गणेश जी बनवाकर बुढ़िया माई को दे दिया। अब तो बुढ़िया माई हर दिन प्रेम पूर्वक गणेश जी का पूजन करने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।